हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार। आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत सरकारी बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। बच्चों, बोर्ड में पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं: घाटे के बजट का क्या अर्थ है एवं घाटे के प्रकार बताते हुए घाटे के बजट के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। पुनः, घाटे के बजट का क्या अर्थ है एवं घाटे के प्रकार बताते हुए घाटे के बजट के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं बच्चों, घाटे के बजट का क्या अर्थ है। घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार का बजट व्यय सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह घाटे का बजट कहलाता है। घाटे के प्रकार: सरकार अपने बजट में निम्नलिखित घाटे प्रदर्शित करती है। पहला, राजस्व घाटा। राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग करना, जिससे सरकार के उपभोग व्यय के एक की वित्तीय आपूर्ति की जा सके, अर्थात राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। दूसरा घाटा है राजकोषीय घाटा। बजट में राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियों, जैसे ऋण की वसूली, अनुदान की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना, अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां। तीसरा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यह सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है। निवल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियों को घटानी होगी। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है निवल प्राथमिक घाटा। आइए जानते हैं कि निवल प्राथमिक घाटा का अर्थ क्या होता है। सरकार के कुल राजकोषीय घाटा में से पिछले ऋणों का किया गया ब्याज भुगतान को घटाना, अर्थात निवल प्राथमिक घाटा बराबर सकल प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज प्राप्तियां एवं सकल प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चौथा घाटा है बजटीय घाटा। राजस्व और पूर्ति दोनों प्रकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। इस अंतर को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राजकोषीय हुंडियों में शुद्ध वृद्धि और रिजर्व बैंक के पास रखे नकदी शेष आहरणों को पूरा किया जाता है। अंतिम घाटा है बच्चों मौद्रीकृत घाटा। यह घाटा केंद्रीय सरकार के लिए रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि तथा सरकार की बाजार उधार में रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ा जाता है। आइए बच्चों जान लेते हैं आगे घाटे के बजट के उद्देश्य क्या हैं। घाटे के बजट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में फैली मंदी को दूर करने के लिए। दूसरा, युद्धकालीन समय में युद्ध के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना। तीसरा, अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास करना। चौथा, अर्थव्यवस्था में अतिरेक और अप्रयुक्त संसाधनों को गतिशील बनाना। पांचवा, समग्र मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर करना। और आखिरी है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने सरकारी बजट के तहत घाटे के बजट के अर्थ और इसके प्रकार और घाटे के बजट के उद्देश्य एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना और समझा होगा। धन्यवाद।